सुनो, आज का दिन 13 मई 2025, एक दिन जो भारत के मिलिट्री इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इस दिन जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले के शोएकाल केलर एरिया में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर लॉन्च किया। ये ऑपरेशन कोई छोटा मोटा इनकाउंटर नहीं था भाई, ये था एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें 3 हार्डकोर लश्कर ए तैयबा LIT के टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली थी कि केलर के डेंस जंगल एरिया में LIT के टेररिस्ट्स छुपे हुए हैं। ये वही ग्रुप है जो अप्रैल के पहलगाम मास्कर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी। तो भारतीय सेना ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। सुबह के पहले घंटे में उन्होंने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही फोर्सेस ने एरिया घेरा, टेररिस्ट्स ने हैवी फायर खोल दिया। लेकिन हमारे जवान कहाँ रुकने वाले थे। फियर्स फायर फाइट के बाद 3 टेररिस्ट्स हुसैन ठोकर, अली भाई उर्फ तलहा भाई और हासिम मूसा को ढेर कर दिया गया। एक बात और, इनमें से एक शाहिद कुत्ते द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF का चीफ था, जो LIT का प्रॉक्सी ग्रुप है। ये वही शख्स था जो पहलगाम अटैक के पीछे था। इस ऑपरेशन ने ना सिर्फ इन टेररिस्ट्स को ख़त्म किया, बल्कि साउथ कश्मीर में टेररिज्म के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। और ये प्रूफ है कि ऑपरेशन कितना प्रिसाइज और इफ़ेक्टिव था। अब थोड़ी हिस्ट्री भी सुन लो। केलर एरिया पहले भी मिलिटेंसी का हॉटस्पॉट रहा है। 2019 में भी यहाँ एक गन फाइट हुई थी जिसमें 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे। लेकिन इस बार ऑपरेशन केलर के साथ भारतीय सेना ने दिखाया कि हम अपनी ज़मीन पर किसी भी तरह के थ्रेट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक अपडेट, ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी केलर के जंगल में सर्च कर रही हैं ताकि कोई हिडन आर्म्स कैश या मिलिटेंट हाइड आउट ना छूटे। ये दिखाता है कि हम कितने अलर्ट और प्रोएक्टिव हैं। अब सुनो भाई, ये ऑपरेशन केलर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 3 इंसर्जेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की बात नहीं है। ये एक मैसेज है, ना सिर्फ पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के लिए बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए, कि भारत अपनी सॉवरेंटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, अरे ये तो रूटीन ऑपरेशन था, इसमें क्या बड़ी बात। बिल्कुल गलत। ये रूटीन नहीं, ये था एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक जो इंटेलिजेंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि शाहिद कुत्ते का खात्मा TRF के ऑपरेशंस को साउथ कश्मीर में कमज़ोर कर देगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जिसमें 7 मई को हमने पाकिस्तान और POK के टेरर कैंप्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए थे, जिसमें 100 के करीब टेररिस्ट्स ख़त्म हुए थे। अब जियोपॉलिटिकल एंगल देखो। पाकिस्तान इस बार सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद क्रॉस एलओसी फायरिंग और ड्रोन इंट्रूजन्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब वीक नहीं है। हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी स्ट्रैटेजी उन्हें डराती है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसे एस्केलेशन बोलकर भारत को ब्लेम कर रहे हैं। ये है उनका एजेंडा, भारत के ग्रोथ को, हमारी सिक्योरिटी को अंडरमाइन करना। और एक बात, क्या आपने नोटिस किया, जब भी भारत ऐसी विक्ट्री अचीव करता है, कुछ लोग प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि ये ऑपरेशन फेक था या सिविलियंस को टारगेट किया गया। बिल्कुल नॉनसेंस। भारतीय सेना ने क्लियरली बोला है कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई और ऑपरेशन बिल्कुल प्रिसाइज था। तो मीडिया क्यों इसे कवर नहीं कर रहा? क्योंकि सच्चाई उनके नैरेटिव के खिलाफ है। लेकिन हम इंडियंस को फ़ख्र है, हमारे जवान, हमारी फोर्सेस और हमारी गवर्नमेंट ने दिखाया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। जय हिंद।